सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज मनुस्मृति दहन दिवस है और इस विशेष अवसर पर हम मनुस्मृति दहन दिवस पर मनुस्मृति के दहन के प्रायोजन पर थोड़ी चर्चा आयोजित करने वाले हैं ताकि लोग इस मुद्दे से परिचित हों। ठीक। और जैसा कि आपको पता है, सर्वविदित है कि आज ही के दिन 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। ब्राह्मणों की सबसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ वेदों के बाद मनुस्मृति को दहन किया था और ये खुली उद्घोषणा थी। इतिहास में पहली बार ये खुली उद्घोषणा थी, क्या बोलते हैं, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध उनके धर्म ग्रंथों को जला के, कि अब जातिवादी धर्म ग्रंथों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है और जातिवाद के विरुद्ध जो आंदोलन है वो भी यहाँ से प्रखर और मुखर होके लड़ा जाएगा। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को हम थोड़ा समझते हैं और अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ी और गहराई तक आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। चलिए, तो ये प्रेजेंटेशन है, इसके माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को हम आपके सामने यहाँ पे रखेंगे। ठीक। और देखिए, शायद थोड़ी देर में ये आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। चलिए, तो ये कुछ समय में आपके सामने लोड होगा और थोड़ा नेट के इशू होंगे, इस वजह से कुछ समय ले रहा होगा ये लोड होने के लिए। तो दर्शकों देखिए, पूरा मामला है क्या। ठीक। इस पर हमने पहले भी कई बार चर्चाएं की हुई हैं और पहले भी हमने मनुस्मृति दहन दिवस पर इस मुद्दे पर गहराई से बात की हुई है और हम हर बार इस मुद्दे को दोहराते हैं, फिर से बात करते हैं। और कारण सिर्फ इतना है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें सनद रहे कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके उन्हें आज की स्थितियों तक पहुंचाया है। ठीक। तो चलिए पूरे मामले को थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले मनुस्मृति दहन दिवस की आपको बहुत बहुत बधाइयां। आप देख रहे हैं मूल्यांकन चैनल। हम यहाँ समाज के जो कमजोर वर्गों के जो मुद्दे हैं उन्हें बड़ी सघनता और गहनता से उठाते हैं और लोगों को इन मुद्दों से परिचित करवाते हैं। ठीक। चलिए, तो आज मनुस्मृति दहन दिवस है और आज ही के दिन 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति, जो असमानता की सबसे बड़ी पुस्तक है वेदों के बाद, जिसका दूसरा नंबर है, इसे जलाया था और जलाकर ये उद्घोषणा की थी कि इस देश में अब इस तरह के जातिवादी धर्म ग्रंथ नहीं चलेंगे और जातिवाद के विरुद्ध जो संघर्ष है वो भी अब और प्रखर और मुखर हो जाएगा। ठीक। तो बड़ी युगांतर घटना थी, पिछले 2,500-3 हजार साल की युगांतर घटना थी, जब ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों को सीधे तौर पर आग के हवाले कर दिया गया और उन्हें बताया गया कि अब ये सब देश में नहीं चलेगा और ऐसा कुछ किया जाएगा तो इसका विरोध किया जाएगा। अब देखिए, ये वही काल है, 1927 का ये जो दौर है, ये वही दौर है जब अगर आप देश के हालातों को देखें तो 1927 में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा है। ठीक है। और तिलक, क्या बोलते हैं, लोकमान्य तिलक और कह रहा हूँ, ये आपके कुछ कांग्रेस के नेता जो हैं साइमन कमीशन का गंभीरता से विरोध कर रहे हैं। ठीक। ये वही दौर है जब एक और नेता के घायल होने के बाद भगत सिंह अब बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। ये सब वही आसपास के दौर इस समय चलते दिखाई दे रहे हैं। ठीक। तो ये इस तरह का दौर इस समय देश में बना हुआ है। और इससे पहले की जो एक सदी रही, अगर आप इससे थोड़ा पीछे जाएं तो आपको पता चलेगा कि इससे पहले वाली सदी में जो, क्या बोलते हैं, आपकी इनिशियल, इससे पिछले जो समय था उसमें कहा गया कि समाज सुधार हुए, धर्म सुधार हुए और राजा राममोहन रॉय, आर्य समाज, और उसके बाद आपके ब्रह्म समाज, उसके बाद आर्य समाज वाले दयानंद सरस्वती और विवेकानंद और प्रार्थना समाज, तमाम सारे धर्म और समाज सुधारक पैदा हो गए थे। कहा गया इन्होंने धर्म और समाज सुधार दिया और अब समाज में तमाम सारी विसंगतियों को खत्म कर दिया गया है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना भी हो गई, कांग्रेस अपना काम भी करने लगी। 1905 में बंग आंदोलन भी हो गया और उसके बाद गांधी जी की एंट्री भी हो जाती है। 1919 में रोलेट हड़ताल भी हो जाती है। ठीक है। तो 20-22 का असहयोग आंदोलन भी हो जाता है, विदेशी सामान की होली भी जला दी जाती है। तो इस तरह का चार्ज माहौल था देश में। ठीक। और इस तरह के चार्ज माहौल में जब पूरा समाज आवेशित था, अंग्रेजों के संघर्ष चल रहा था,
उस दौर में डॉक्टर अंबेडकर विदेशों से पढ़ के आ चुके थे और उन्होंने देखा कि इस सब चार्ज एटमॉस्फेयर के बीच जो मूलभूत मुद्दा है, समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके हक अधिकारों की बात हो ही नहीं रही है। सारी गफलती बातें चल रही। ठीक, कोई संवैधानिक सुधार मांग रहा है, कोई स्वराज की मांग कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, पॉलिटिकल टिपिकल पॉलिटिक्स चल रही है। जो समाज के आम लोग हैं, जो दलित पिछड़े लोग हैं, उनके हक अधिकार की कोई बात वहां पे कर ही नहीं रहा। तो डॉक्टर अंबेडकर देखते हैं कि ये जो पूरा माहौल है जिसमें अंग्रेजों के विरोध तो हो रहे हैं, इसके बाद 27 के बाद 30-33 का असहयोग आंदोलन भी हो जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी शुरू करेंगे 2 मार्च से। लेकिन इस देश के करोड़ों दलित पिछड़े असहायों का क्या? बाबा साहब ने देखा कि भाई देखिए, इतने सब तमाशे के बावजूद भी अभी भी महाड़ जैसी जगह पे, चौदार तालाब जैसी जगह पे दलितों को, पिछड़ों को पानी पीने से रोक दिया जाता है सवर्णों के द्वारा। कुत्ते पानी पी सकते हैं, गधे पानी पी सकते हैं, सुअर पानी पी सकते हैं, लेकिन दलित पिछड़े ऐसे तालाबों से जिनसे सवर्ण पानी भरते हैं, पानी नहीं पी सकते। तो ये देश के हालात थे। इन हालातों में दलित पिछड़ों को न्याय दिलाना आवश्यक था। अंग्रेजों से लड़ाई तो एक छद्म लड़ाई थी, राजनीतिक लड़ाई थी। कुछ बड़े राजनेता फायदे नुकसान लेते, लेकिन जो समाज के वास्तविक मुद्दे थे, बड़े छोटे छोटे मुद्दे थे। एक आम आदमी को पानी नहीं पीने दिया जाता था। ठीक, पानी का संघर्ष था दलित पिछड़ों के जीवन में। तो डॉक्टर अंबेडकर इस बीड़े को अपने सर पे उठाते हैं और वो महाड़ सत्याग्रह करते हैं। ठीक, और आपको पता होगा कि चौदार तालाब में पानी पीकर इस बात की घोषणा की जाती है कि भाई वो अब खुला हुआ है, सबके लिए खुला हुआ है। सवर्ण गुस्सा जाते हैं, पत्थरबाजी होती है, सर फूटते हैं, कोर्ट कचहरी होती है और निषेधाज्ञा लागू होती है। और फिर गुस्से में आकर चौदार तालाब पे जाकर 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर, आपको पता होगा, मनुस्मृति का दहन करते हैं प्रतीकात्मक रूप से कि यही पुस्तक है जिसकी वजह से इस देश में जातिवादी व्यवस्था का संस्थानीकरण हो गया है। ठीक, तो प्रतीकात्मक रूप से इस पुस्तक को जलाया जाता है और जब पुस्तक जलाई जाती है तो ये प्रश्न उठता है कि भाई आखिर एक किताब को जलाने से होगा क्या? ठीक है, इससे फर्क क्या पड़ जाएगा? तो जवाब दिया जाता है बाबा साहब की तरफ कि इस किताब को जलाने से वही होगा जो गांधी के, इससे पहले गांधी 20-22 का आंदोलन कर चुके थे, गांधी के विदेशी वस्तुओं को जलाने से हो रहा था। ठीक, भाई गांधी भी तो विदेशी वस्तुओं को जला रहे थे, कपड़े जलाते थे, उससे भी क्या होता था? अगर किताब जलाने से कुछ नहीं होता तो विदेशी सामान की होली जलाने से क्या होता है? ठीक, तो ये पुस्तक जलाने से यही होता है जो विदेशी सामान की होली जलाने से होता है। और आज के संदर्भ में कहूं तो ये भाजपाई, आरएसएस की चड्डी गैंग, मनुवादी लोग, ये रोज किसी ना किसी क्या बोलते हैं, धर्म का पुतला जलाते हैं, धर्म के दूसरे धर्म के लोगों का पुतला जलाते हैं, राजनीतिक रूप से विरोधियों का पुतला जलाते हैं। तो इनसे पूछो पुतले जलाने से क्या होता है? ठीक, तो एक जो प्रश्न है कि भाई आखिर मनुस्मृति को जलाने से क्या होता है, तो मनुस्मृति को जलाने से वही होता है जो विदेशी सामान की होली जलाने से हुआ था और जो रोज मर्रा पे अपने विरोधियों के पुतले जलाने से होता है, दूसरे धर्मों की पुतले जलाने से होता है। मनुस्मृति को जलाने से भी वही होता है। अब क्या होता है ये वो लोग समझें जो प्रश्न करते हैं और जो रोज अपने विरोधियों का पुतला जलाते हैं। ठीक, तो किताब को जलाना एक प्रतीकात्मक विषय हो सकता है। ठीक है, एक पुस्तक है मनुस्मृति जो जातिवाद का प्रतिनिधित्व करती है, उसमें दिए गए धर्म ग्रंथ है जिसमें जातिवादी भेदभावपूर्ण कानून है और इन कानूनों से समाज पे एक खास जाति वर्ग के लोगों ने थोप दिया है। ठीक, और ऐसी जातिवादी धर्म ग्रंथों को जलाना बेहद आवश्यक था। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे जलाया। 25 दिसंबर को नारी मुक्ति दिवस के रूप में भी फेमिनिस्ट लोग मनाते हैं। ठीक, और सच में नारियों और दलितों की मुक्ति का ही ये दिवस है और यहीं से ये मुक्ति की शुरुआत आगे चलकर क्या बोलते हैं, नए आयामों तक पहुंचती है। ठीक, तो ये पूरा मामला है मनुस्मृति को जलाने का। और फिर प्रश्न उठता है कि आखिर इस मनुस्मृति में ऐसा है क्या जिसको लेके इतना हंगामा मचा रहता है, इतना बवाल मचा रहता है, ठीक, इतना ऊधम मचा रहता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि देखिए, जो ब्राह्मणवादी धर्म है, ठीक, वैदिक ब्राह्मण धर्म है, जिसे आजकल ये सनातन हिंदू धर्म भी कहने लग गए। तो हिंदू धर्म के जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, एक चीज अच्छे समझिए कि अगर आपको
जातिवाद और वर्ण व्यवस्था को सिद्ध करना है तो आपको हिंदू धर्म ग्रंथों से ही उसे सिद्ध करना पड़ेगा। उन्हें हटा के या उन्हें अप्रासंगिक घोषित करते आप जातिवाद और वर्ण व्यवस्था को सिद्ध ही नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि उनकी जातिवाद वर्ण व्यवस्था के स्रोत ही हिंदू धर्म ग्रंथ है। ठीक, तो जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनमें देखिए वेद आते हैं, आपको पता ही होगा इतना, तो वेद हैं, फिर उसके बाद ब्राह्मण धर्म ग्रंथ हैं, फिर उसके बाद आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, उपपुराण हैं, और फिर क्या बोलते हैं जो आपके स्मृति साहित्य होता है। ठीक, ये इसमें आता है। और इसी के अंतर्गत आप देखिए मनुस्मृति है। मनुस्मृति मोटे मोटे तौर पर अगर आप ध्यान दें तो वेदों के बाद सबसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। इसमें हिंदुओं के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक नियम, कायदे, कानूनों का वर्णन किया गया है। ठीक, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है, वेदों के बाद सबसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ के रूप में से बताया जाता है। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने धर्म ग्रंथों का लिपिबद्धीकरण किया, इस तरह से ये लिपिबद्ध होते चले गए और लोगों को इनकी सच्चाइयां मिलना पता चल गई। अन्यथा समाज में हो तो मनुस्मृति के हिसाब से ही सब रहा था। ठीक, लेकिन ये सब ब्राह्मणों को ही पता होता था। बताया जाता है 12 अध्याय हैं, लगभग 2695 से ज्यादा इसमें छंद बताए गए हैं, और इसकी विषय वस्तु मोटे मोटे तौर पर क्या है तो देखिए वर्ण व्यवस्था, ठीक, धर्म की बात की गई है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था की बात की गई है, कर्म और पुनर्जन्म की बात की गई है इसमें। ठीक है, और इसका सबसे विवादास्पद पहलू जो है वो जाति व्यवस्था, महिलाओं के प्रति और दंड के विधान। ठीक, ये सबसे विवादास्पद पक्ष है इसका। और इस मनुस्मृति में जो बातें लिखी गई हैं ये किसी जमाने में समाज में चलती होंगी। ठीक है, मतलब एक दौर होगा कुछ हजार साल पहले जब इस तरह का पिछड़ा समाज होगा, जब इस तरह की व्यवस्थाएं चलती होंगी, पर जिस दौर में ब्राह्मण इस धर्म ग्रंथ को अब चलाना चाह रहे हैं, मतलब अब वर्तमान दौर में भी आप देखिए तो समाज बहुत आगे बढ़ गया। समाज समानता पर आधारित है, समाज न्याय पर आधारित है, समाज क्या बोलते हैं स्त्री पुरुष लिंग भेद के विरोध पर आधारित है। ठीक है, इन तत्वों पे अब समाजों के निर्माण हो चुके हैं और दुनिया भर में इन्हीं चीजों को महत्व दिया जाता है। तब ऐसे भेदभावपूर्ण धर्म ग्रंथों की समाज में कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों की जिद है कि वो 2500-3000 हजार साल पुरानी सोच वाले धर्म ग्रंथों को आज के आधुनिक समाज पर थोप के रहेंगे, क्योंकि उनके पास सत्ता और व्यवस्था है। ठीक, तो आखिर इस मनुस्मृति में है क्या, मैं आपको थोड़ा सा इसके कुछ मोटी मोटी चीजें बताता हूं कि ये मनुस्मृति के कुछ क्या बोलते हैं छंद हैं जो ये बताते हैं। देखिए 10/95-98 ये लिखता है कि भाई देखिए, नीच वर्ण का जो मनुष्य अपने से ऊपर वर्ण के मनुष्य की वृत्ति को लोभवश ग्रहण कर आजीविका यापन करे तो राजा उसको सब संपत्ति छीनकर उसे तत्काल निष्कासित कर दे। मतलब नीच जात का व्यक्ति अगर ऊंची जात के लोगों के काम करने लगे, ठीक है, तो राजा उसकी धन संपत्ति छीन ले और उसे निष्कासित कर दे। अब ध्यान रखिए कि ये आपको लगता होगा 2500-3000 हजार साल पहले के समाज में ये होता होगा, वर्ण व्यवस्था थी, नीच वर्ण का व्यक्ति था, वो शूद्र कोई ब्राह्मणों के काम तो कर नहीं सकते थे। पर अब आज के समाज को भी आप ध्यान से देखेंगे ना तो मोटा मोटा यही समाज है। ठीक, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में समाज वर्गीकृत है। आप जाएंगे तो मंदिरों पे धर्म पे ब्राह्मणों के कब्जे हैं, जमीन जायदाद पे क्षत्रियों के कब्जे हैं और वैश्यों के व्यापार पर कब्जे हैं। शूद्र आज भी मोटे मोटे सेवक चारण या छोटे मोटे काम धंधे करके अपनी जीवन चला रहे हैं। अपवाद इसमें आरक्षण है, आरक्षण से अपवादात्मक रूप से कुछ लोग पढ़ लिख गए और कुछ ऊपर तक पहुंच गए। जो ये नहीं कर पाए वो आज भी वहीं के वहीं हैं। मोटे मोटे तौर पर देखिए, शूद्र ज्यादातर वही ऊपर वाले वर्णों की सेवा करके काम चलाते हैं। आज भी वही मनुस्मृति की व्यवस्था है। अगर निम्न जाति का व्यक्ति ऊपर वालों के काम करने बैठता है, जैसे कोई शूद्र अछूत अगर व्यवसायी बन जाए, व्यापार करने लगे, तो कुछ छोटे मोटे व्यापारों में तो ठीक है, बाकी के जो कोर व्यापार होते हैं, खाने पीने का धंधा और बाकी चीजें, उनमें उसे अछूत मानकर उससे महत्व नहीं दिया जाएगा और ऊंची जात के लोगों को ही महत्व दिया जाएगा। ठीक, आज भी वही व्यवस्था है कि ऊपर की जात के लोग, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो निम्न जाति के शूद्रों के व्यापार तो कर लेते हैं। मतलब आज भी तेल निकालने का काम किसी जमाने में तेली करते थे, लेकिन अब ये व्यापारी वर्ग के वैश्य लोग करने लगे, कर सकते। ब्राह्मण जूते की दुकान भी खोल सकता है, कोई समस्या नहीं है। ठीक, लेकिन नीची जात का व्यक्ति जो है वो ऊपर की वृत्तियां नहीं कर सकता। वैश्य बन के व्यवसाय करेगा तो उसे बड़ी मुश्किल होने वाली है। वो क्या बोलते हैं, जमींदार बने तो उसे परेशानी है, जमीनों के मालिक बनने की कोशिश करे और धर्म के प्रमुख या धर्म में तो उसकी जगह है ही नहीं है। तो ये जो बात मनुस्मृति में लिखी है ये आज भी मोटे मोटे तौर पर समाज में
आप आसानी से इसे देख सकते हैं। कुछ छोटी मोटी विसंगतियों को छोड़कर आज भी मोटा मोटा समाज ऐसा ही है। निम्न जाति के लोगों के लिए ऊपर के व्यवसाय वृत्ति करना आसान नहीं है, एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए, लेकिन ऊपर वाले लोग आज भी नीचे के वृत्ति व्यवसाय आसानी से कर सकते हैं। तो ये मनुस्मृति के दौर की जो बात है वो आज भी आपको भारतीय समाज में आसानी से देखने को मिल जाएगी। फिर ये लिखते हैं भैया 10/123-24 कहता है कि भाई ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य कार्य कहा गया है। इसके अतिरिक्त वह शूद्र जो कुछ करता है उसका कर्म निष्फल हो जाता है। तो ब्राह्मणों की सेवा करिए भाई, ये कहा गया है, और कुछ और करोगे तो आपका कर्म निष्फल हो जाएगा। करते रहिए। शूद्र वैसे भी आज भी सेवा, ज्यादातर शूद्र सेवा के व्यवसाय में तो लगे हुए, ठीक, सर्विस काम धंधे छोटे मोटे काम ही तो कर रहे हैं। उसके बाद 10/29-30 कहता है शूद्र धन संचय करने में असमर्थ होते हुए भी शूद्र धन का संग्रह ना करे, क्योंकि असमर्थ होते हुए भी धन का संग्रह ना करे, क्योंकि धन पाकर शूद्र ब्राह्मणों को ही सताता है। मतलब अब ये किस तरह की बात है, शूद्रों को धन संग्रह नहीं करना चाहिए, ये कहने की कोशिश की जा रही है। शूद्रों पे धन होते ही कहाँ है, ना तब होते थे ना अब होते हैं। अभी भी थोड़ा बहुत जीवन यापन की स्थिति है, ज्यादातर शूद्रों की स्थिति तो धन के मामले में ना के बराबर ही है, ठीक। जिसके बाद देखिए आगे, देखिए एक और है, वो आगे ये कहता है 4/61-62 है, जिस देश का राजा शूद्र अर्थात पिछड़े वर्ग का हो उस देश में ब्राह्मण निवास ना करे, क्योंकि शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है। शूद्र राजा नहीं बन सकते। समझते हैं इस बात को, थोड़ा समझिए। नरेंद्र मोदी तेली इसलिए शासक बन पाए क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र ना होता तो नरेंद्र मोदी शासक नहीं बन पाते, द्रौपदी मुर्मू भी राष्ट्रपति नहीं बन पाती, वो शासक वर्ग में ही नहीं जा सकते थे, ठीक, क्योंकि ये जो पूरा काम है शासन करने का, ये तो क्षत्रियों के लिए संरक्षित है। मनुस्मृति वाले विधान में क्षत्रिय लोग ही ये काम करेंगे और एक्सेप्शनली ब्राह्मण भी इस काम को कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए 7/37-38 कहता है राजा प्रातः काल उठकर 3 वेदों के ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करे और उनके कहने के अनुसार काम करे। देखिए तो राजा का ये काम है कि सुबह उठ के ब्राह्मणों से ज्ञान ले और उनके अनुसार काम करे। आगे देखिए एक और है जिसमें लिखा हुआ है 8/22-23 कहता है कि देखिए जिस राजा के यहाँ शूद्र न्यायाधीश होता है उस राजा का देश कीचड़ में धसी हुई गाय की भांति दुख पाता है, ठीक। तो शूद्रों को तो ऊपर आने का वैसे भी अधिकार नहीं है, पर शूद्र न्यायाधीश बन कैसे जाएगा। पर यहां लिखकर सुनिश्चित किया गया है कि शूद्र कैसे भी न्यायाधीश ना बने, अपवादात्मक रूप से भी न्यायाधीश ना बने, ये लिखकर भी इसमें इस चीज को बताया गया है, ठीक। वैसे तो शूद्र को बनना ही नहीं है, पर बन भी जाए तो ये सारी बातें वहां पे लिखकर भी बताई गई। आगे देखिए 9/189 और 190 में लिखा है ब्राह्मण की संपत्ति राजा द्वारा कभी भी नहीं ली जानी चाहिए। ये एक निश्चित नियम है, मर्यादा है, लेकिन अन्य जाति के व्यक्ति की संपत्ति उनके उत्तराधिकारी के ना रहने पर राजा ले सकता है। मतलब ब्राह्मण की संपत्ति ना लो और बाकी किसी भी जाति की संपत्ति ले सकते हो, ब्राह्मणों को विशेष सुविधा है, ठीक है। आगे देखिए 8/71-72 लिखा हुआ यदि शूद्र तिरस्कार पूर्वक उनके नाम और वर्ण का उच्चारण करता है, जैसे वह यह कहे देवदत्त तू नीच ब्राह्मण है, तब 10 अंगुल लंबी लोहे की छड़ा उसके मुख में कील दी जाए, ठीक है। कुल मिलाकर ब्राह्मणों का अपमान अनादर किया जाए, शूद्र अगर कर दे किसी तरह से या असम्मान भी कर दे तो उसके मुंह में कील दाग दी जाए, ये मनुस्मृति कह रही है। शूद्रों के मुंह में कील भी डलवाना चाह रही है, ठीक। आगे देखिए यदि शूद्र गर्भ से ब्राह्मण पर थूक दे, उसके ऊपर पेशाब कर दे, तब उसके होठों को और लिंग को, और अगर उसकी ओर अपान वायु निकाले तब गुदा को कटवा दो। 8/281-82 ये बता रहा है कि शूद्र अगर ब्राह्मण पर थूक दे, मतलब कहां शूद्रों ने ब्राह्मणों पर थूका, ठीक, ऐसा तो हुआ नहीं। और असलियत में ये जो इस तरह के जो छंद हैं वो ये बता रहे हैं कि ये सब काम ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण शूद्रों पे थूक सकते हैं लेकिन शूद्र ब्राह्मण पर नहीं थूक सकता, ठीक। ये जो लिखा है इसका तात्पर्य यही निकलता है कि भाई ब्राह्मणों के पास तो शक्ति है, वो शूद्रों पे थूकेंगे, मूतेंगे और क्या बोलते हैं पादेंगे भी, लेकिन शूद्रों को ये विशेष अधिकार नहीं है। ब्राह्मण पे थूक भी नहीं सकते, पेशाब भी नहीं कर सकते, और ये दोनों करेंगे तो उनके होठ और लिंग कटवा दिए जाएंगे
अगर पाद देंगे ब्राह्मण के ऊपर तो गुदा कटवा दी जाएगी। मतलब आप सोचिए किस तरह की बात है। मतलब आप मुझे बताइए कि किसी ने किसी के ऊपर पादा, तो इसकी टेस्टिमनी कैसे की जा सकती है? ये मतलब कैसे सिद्ध करोगे किसी ने किसी को के मुंह पर की देख कर पादा? उसको कोई मतलब कोई बंदूक थोड़ी है जो निकल कर उसके मुंह पे चलक जाएगा, ठीक। और ये तो अपने आप में केवल एक दबाव बनाने का एक तरीका है कि शूद्र के ऊपर इतना दबाव बना के रखो कि वो किस थर थर कांपे ब्राह्मण से, ठीक। क्या पता ब्राह्मण उस पे मतलब मुसलमानों को इतना वो देते हैं ब्लास्फेमी के नाम पे। ये तो ब्लास्फेमी की चरम पराकाष्ठा है, ठीक। तो कैसे अगर कोई ब्राह्मण जाके कह दे कि फलाना शूद्र ने मेरे ऊपर पाद दिया था, तो राजा उठाकर उससे मतलब उसकी गुदा कटवा देगा, ठीक। क्योंकि सिद्ध करने का कोई तरीका तो है नहीं, पाद की कोई खुशबू तो बनी नहीं रहेगी, बदबू बनी तो नहीं रहेगी, ये तो ब्राह्मण के ऊपर ही है। तो ये देखिए इस तरह की खतरनाक ब्लास्फेमी लॉ है, ठीक है, एक तरह के। ये तो गजब ही स्थिति है। तो ये सब मनुस्मृति में लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है 8/279-280 में आगे देखिए, इसी में ये लिखा हुआ है कि यदि शूद्र ब्राह्मण के विरुद्ध हाथ या लाठी उठाए तब उसका हाथ कटवा दिया जाए। अगर शूद्र गुस्से में ब्राह्मण को लात मारे तब उसका पैर कटवा दिया जाए। बताइए मतलब कहाँ शूद्रों ने ब्राह्मणों को लाठी मारी, कहाँ शूद्रों ने ब्राह्मणों को लात मारी, ठीक है। तो फिर ये लिखने की जरूरत क्यों है? तो ये लिखने की जरूरत यह है कि इसका तात्पर्य है कि ब्राह्मण शूद्रों को लाठी भी मार सकता है और ब्राह्मण जो है शूद्रों में लात भी मार सकता है, लेकिन शूद्र पलटकर ये नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसके क्या किया जाएगा? उसका हाथ कटवा दिया जाएगा और उसका पैर कटवा दिया जाएगा, ठीक। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये बनता है। आगे देखिए, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण के वध के समान दूसरा कोई पाप नहीं है, अतः राजा ब्राह्मण के वध का विचार मन में ना लाए। 8/381। अब देखिए ये इतना पावरफुल बात यहाँ पे की गई है ब्राह्मणों के संरक्षण देने के लिए कि पूरे मुस्लिम काल में ब्राह्मणों को मुस्लिम शासक भी सुविधा देते थे, ठीक। इन पे जजिया नहीं लगता था, इन्हें दंड नहीं दिया जाता था, बहुत सारी सुविधाएं इन्हें मुसलमानों से भी मिलती थी, क्योंकि ये अपने धर्म ग्रंथ में ऐसी बातें लिख के बैठे थे कि इन्हें विशेष अधिकार मिले हुए थे, ठीक। तो ब्राह्मण देखिए पूरी पृथ्वी पर ब्राह्मण वध के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। पूरी पृथ्वी पर ब्राह्मण है कहाँ अकेले भारत को छोड़ के, ठीक। फिर भी देख लीजिए तो ब्राह्मणों को कितनी सुविधा मिली हुई है, ठीक। यही आज के देश में चल भी व्यवस्था में चल भी रहा है। शूद्र यदि अहंकार वश ब्राह्मणों को धर्म उपदेश करे तो शूद्र के मुंह कान में राजा गर्म तेल डलवा दे। 271, 272, 8/271-72 वहीं पे बात लिखी हुई है कि शूद्र अहंकार वश क्या करे? धर्म उपदेश दे दे। अब धर्म उपदेश दे दिया, शूद्र जब पढ़ा लिखा नहीं है तो धर्म उपदेश कैसे देगा, ठीक। तो ये लिखने का मतलब क्या है? लिखने का बड़ा सीधा मतलब है कि धर्म उपदेश केवल ब्राह्मण करेंगे, शूद्रों को सुनना पड़ेगा, और अगर वो उल्टा होता है तो फिर उनके कान में गर्म तेल डलवा दिया जाएगा। 10/125-26 कहता है शूद्रों को भोजन के लिए झूठा अन्न, पहनने के लिए पुराने वस्त्र, बिछाने के लिए धान का पुआल और फटे पुराने वस्त्र देना चाहिए, ठीक है। देखिए ये शूद्रों को दिया करते थे। आगे देखिए 11/131-32 कहता है बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, ठीक है, मेंढक, कुत्ता, गो, उल्लू, कौआ किसी एक की हिंसा का प्रायश्चित शूद्र की हत्या के प्रायश्चित के बराबर है, अर्थात शूद्र की हत्या कुत्ते बिल्ली की हत्या के समान, ठीक। तो आप अंदाज लगाइए ये शूद्र की जान की कीमत हुआ करती थी, आज भी हुआ यही हुआ करती है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप अगर व्यवस्था देखें तो शूद्रों के मरने पर समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो कुत्ते बिल्ली मारने के बराबर शूद्रों को मारना है, उतना ही प्रायश्चित होता है। ब्राह्मण इतना ऐसा करके थोड़ा सा प्रायश्चित करते हैं, ठीक। यदि कोई शूद्र किसी द्विज को गाली दे तब उसकी जीभ काट देनी चाहिए, क्योंकि वह ब्रह्मा के निम्नतम अंग से पैदा हुआ है। देख लीजिए साफ बात लिखी हुई है कि शूद्र अगर द्विज को गाली दे देता है तो उसकी जीभ काट दो, क्योंकि शूद्र कहां से पैदा हुआ है? ब्राह्मण के पैर से पैदा हुआ, ब्रह्मा के पैर से पैदा हुआ, ठीक। ये देखिए आगे लिखा हुआ है निम्न कुल में पैदा कोई भी व्यक्ति यदि अपने श्रेष्ठ वर्ण के व्यक्ति के साथ मारपीट करे तो उसे क्षति पहुंचाए तब उसका क्षति के अनुपात में अंग कटवा दिया जाए। एक और श्लोक है, छंद है, वो ये भी कह रहा है कि भाई अगर नीच कुल का व्यक्ति अपने से ऊपर वाले व्यक्ति वर्ण वाले के साथ मारपीट करता है तो उतना उसका अंग कटवा दिया जाए जितना नुकसान हुआ है। आगे एक और छंद है, वो कहता है कि भाई देखिए ब्रह्मा ने शूद्र के लिए एकमात्र कर्म निश्चित किया है, वह है गुणगान करते हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करो, बस यही काम है, ठीक। शूद्र यदि ब्राह्मण के साथ एक
आसन पर बैठ जाए तब राजा उसकी पीठ तपाए गए लोहे से दगवा दे और अपने राज्य से निष्कासित कर दे। ब्राह्मण के बगल में बैठ जाओगे तो लोहे से पीठ दगवा देंगे। ठीक, आगे देखिए, राजा बड़ी बड़ी दक्षिणाएं वाले अनेक यज्ञ करे, धर्म के लिए ब्राह्मणों को स्त्री, गृह, शैया, वाहन आदि भोग साधन पदार्थ तथा धन दे। अब देख लो, मतलब राजा बड़े बड़े यज्ञ करे, बदले में ब्राह्मणों को क्या चाहिए? स्त्रियां चाहिए, औरतें चाहिए, गृह शैया, ठीक है, गृह शैया भी चाहिए, वाहन भी चाहिए, भोग पदार्थ भी चाहिए। ठीक, तो ऐसे ब्राह्मणों को मजे करने, औरतें भी चाहिए, खाना पीना भी चाहिए, बिस्तर भी चाहिए, खूब मजे करवाए राजा, ये सब करे तो ब्राह्मणों के मजे करवाए। ठीक, जानबूझकर क्रोध से यदि शूद्र ब्राह्मण को एक तिनका भी मारता है तो वह 21 जन्मों तक कुत्ते बिल्ली आदि पाप की श्रेणी में चला जाता। मतलब शूद्र को भी ये डर दिखा रहे हैं कि बेटा तू कुत्ता बिल्ली बन जाएगा। अरे कुत्ते बिल्लियों के जीवन अच्छे हैं शूद्रों से, वो कम से कम तालाब से पानी तो पी लेते हैं, शूद्रों के साथ तो वो भी सुविधा नहीं है। ठीक, देख लीजिए। इसके बाद देख लीजिए, ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने से और वेदों के धारण करने से धर्म अनुसार ब्राह्मण ही संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है। देख लो, मुंह से पैदा हुए हैं इसलिए सृष्टि के स्वामी बन जाते हैं। शूद्र लोग बस्ती के बीच में मकान नहीं बना सकते, गांव या नगर के समीप किसी वृक्ष के नीचे अथवा शमशान, पहाड़ या उपवन के पास बसकर अपने कर्मों द्वारा जीविका चलावें। तो भाई शूद्रों को शहरों में मकान नहीं बनवाने चाहिए, आज भी कमरे तो मिलते ही नहीं है। ठीक है, और शहर में मकान उनके लिए होते नहीं है, बीच में किनारे पे, शहर के किनारे पीछे की तरफ जरूर रह सकते हैं। ब्राह्मण को चाहिए कि वह शूद्र का धन बिना किसी संकोच के छीन ले, क्योंकि शूद्रों को उसका अपना कुछ नहीं होता, उनका धन उनके मालिक ब्राह्मण के छीनने योग्य है। तो शूद्र का धन भी छीन लेंगे, मतलब शूद्र पे धन तो होता ही नहीं है, जो है वो भी छीन सकते हैं। राजा वैश्य और शूद्र को अपना कार्य करने के लिए बाध्य करने के बारे में सावधान रहें, क्योंकि जब ये लोग अपने कर्तव्य में विचलित हो जाते हैं तब वे इस संसार की अव्यवस्था कर देते हैं। देख लीजिए, ठीक, वैश्य और शूद्र अगर अपने कर्तव्य सही से नहीं करते तो अव्यवस्था हो जाती है। मतलब ब्राह्मण तो सही कोई समस्या ही नहीं है। शूद्र का धन कुत्ते और गधा ही है, मुर्दों से उतरे हुए इनके वस्त्र हैं, और शूद्र टूटे फूटे बर्तन में भोजन करे, शूद्र महिलाएं लोहे के ही गहने पहने। बहुत बढ़िया। यदि यज्ञ अपूर्ण रह जाए तो वैश्य की असमर्थता में शूद्र का धन यज्ञ करने के लिए छीन लिया जाए। ये देख लीजिए, मतलब शूद्र से सब छीन लो। दूसरे ग्रामवासी पुरुष जो पतित, चंडाल, मूर्ख और धोबी आदि अंत्यवासी हों, उनके साथ द्विज ना रहें। लोहार, निषाद, नट, गायक के अतिरिक्त सुनार और शस्त्र बेचने वाले, देखिए, का अन्न वर्जित है। शस्त्र बेचने वाले तक का अन्न नहीं चाहिए। वेरी गुड। ठीक, गायक का भी नहीं चाहिए, नट का भी नहीं चाहिए, लोहार निषाद का भी नहीं चाहिए। ठीक, किसी का भी अन्न नहीं लेना है। बहुत बढ़िया। शूद्रों के साथ ब्राह्मण वेद अध्ययन के समय कोई संबंध ना रखें, चाहे वह उस विपत्ति ही क्यों ना आ जाए। अच्छा, विपत्ति भी ना आ जाए, शूद्रों के सामने वेद अध्ययन नहीं करना है। स्त्रियों का वेद से कोई सरोकार नहीं होता, ये शास्त्र द्वारा निश्चित है। अतः जो स्त्रियां वेद अध्ययन करती हैं वे पाप युक्त हैं और असत्य के समान अपवित्र हैं। ये शाश्वत नियम है। देख लो, आज की महिलाएं जितनी भी वेद पढ़ रही हैं, ये सब पाप युक्त हो गई हैं। ठीक, और ये अपवित्र भी हो गई हैं, ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। और देख लो, इतनी सारी महिलाएं बड़ी पूजा पाठ करने में लगी हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ने में लगी हैं। ये सारी चीजें पाप युक्त हो चुकी हैं ये महिलाएं अब इनके हिसाब से। ठीक, अतिथि के रूप में वैश्य या शूद्र के अपने पर ब्राह्मण उस पर दया प्रदर्शित करते हुए अपने नौकर के साथ भोज कराए। ठीक है, तो अतिथि के रूप में वैश्य या शूद्र के आने पर ब्राह्मण उस पर दया प्रदर्शित करते हुए अपने नौकर के साथ भोज कराए। बताओ। ठीक, शूद्र को बुद्धि नहीं देनी चाहिए, अर्थात उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। शूद्रों को धर्म के व्रत का उपदेश ना करें। ठीक, धर्म और व्रत का उपदेश ना करें। जिस प्रकार शास्त्र विधि से स्थापित अग्नि और सामान्य अग्नि दोनों ही श्रेष्ठ देवता हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण चाहे वह मूर्ख हो या विद्वान, दोनों ही रूप में हो, श्रेष्ठ देवता होता है। ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, मूर्ख भी। यही सब बातें तो तुलसीदास फिर आगे चल के रामचरितमानस में भी लिखते हैं। ब्राह्मण मूर्ख भी हो, ठीक है, तो भी महान है। शूद्र की उपस्थिति में वेद पाठ नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का नाम शुभ
और आदर सूचक, क्षत्रिय का नाम वीरता सूचक, वैश्य का नाम संपत्ति सूचक और शूद्र का नाम तिरस्कार सूचक होना चाहिए। देख लीजिए, तो आपको पता ही है, ब्राह्मणों के नाम तो आदर सूचक चाहिए, क्षत्रियों के वीरता सूचक, वैश्य का नाम संपत्ति सूचक होना चाहिए, ठीक है, और शूद्र का नाम तिरस्कार सूचक होना चाहिए। ठीक, तो शूद्र का नाम तिरस्कार सूचक ही होता है। आपको पता है, हमारे कॉलर में एक पूप सिंह आता है, ठीक है, और उसे अपने यदुवंशी होने पर नाज है, पर उसका नाम है पूप सिंह, तो ब्राह्मणों ने उसे शूद्र मानते हुए तिरस्कार सूचक उसका नाम रखा हुआ है। ठीक, पूप सिंह। ठीक, देखिए ये इस तरह से नाम रखते हैं। 10 वर्ष का ब्राह्मण को 90 वर्ष का क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पिता समान समझकर उसे प्रणाम करे। देख लीजिए, ठीक, तो ये स्थिति है। 90 वर्ष का क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब 10 वर्ष के ब्राह्मण को ये सब तिरस्कार करे। आगे कुछ और श्लोक है मनुस्मृति के, देखिए ये अध्याय 4 श्लोक 61 है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, शूद्र के से शासित राज्य में धर्म कर्म के विरक्त जन समूह के मध्य पाखंडी लोगों से व्याप्त स्थान में और अंत्यजों के निवास स्थान में नहीं वास करना चाहिए। अच्छा, ठीक। फिर अध्याय 4 का श्लोक 80 है, ये कहता है कि किसी प्रायोजन की सिद्धि के अध्ययन में रहते हुए दिया जाने वाला उपदेश शूद्र को ना दिया जाए, उसे जूठा यानी बचा हुआ भोजन ना दे और ना ही कर्म यज्ञ कर्म से बचा हविष प्रदान करें। उसे ना तो धार्मिक उपदेश दिया जाए और ना ही उसे व्रत रखने की बात कही जाए। मतलब शूद्र को कुछ भी ना दें। कुल मिलाकर बात है कि धार्मिक उपदेश भी ना दें, जूठन भी ना दें और प्रसाद भी ना दें, कुछ भी ना दें। ठीक, आजकल खूब प्रसाद खा रहे हो, देखो ये सब बाबा साहब की वजह से मिल रहा है। वो मंदिरों में ना घुसवाते तो ये होता था पहले, ठीक है, ना यज्ञ के उपदेश मिलते थे, ना जूठन मिलती थी, ना हविष्य मिलती थी और कुछ भी नहीं मिलता था। ठीक, स्त्रियों के बारे में मनु महाराज जो हैं वो काफी कठोर हैं और खतरनाक सी बातें लिखते हैं। ठीक है, और उनकी जो खतरनाक बातें हैं उनमें से एक का सार ये है कि पुरुष को अपने जाल में फंसा लेना तो स्त्री का स्वभाव ही है। ठीक है, इसलिए समझदार लोग स्त्रियों के साथ होने पर चौकन्ना रहते हैं, क्योंकि पुरुष वर्ग के काम क्रोध के वश में हो जाने की स्वाभाविक दुर्बलता को देखिए धक्कार कर स्त्रियां मूर्ख ही नहीं विद्वान पुरुषों तक को विचलित कर लेती हैं। ओहो, मतलब पुरुषों की काम क्रोध में फंस जाने की उनकी दुर्बलता है और इसी चीज को पकड़कर स्त्रियां उन्हें अपने वश में कर लेती हैं, तो इसमें भी स्त्रियों की गलती है। ठीक है, पुरुष को अपनी माता, बहन तथा पुत्री के साथ भी एकांत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का आकर्षण बहुत तीव्र होता है और विद्वान भी इससे नहीं बच पाते हैं। ओहो हो, ये चीज तो मनु को बहुत अच्छे से पता होगी। एक ये इन्होंने तो अपनी पुत्रियों और माताओं के साथ और कई प्रकार के संबंध इनके मिल जाते हैं इनके धर्म ग्रंथों में। ठीक, तो मनु खुद अपने हिंदू भाइयों को बता रहे हैं कि भैया अपनी माता बहनों के साथ भी अकेले मत रहो। ठीक है, क्योंकि इंद्रियों का आकर्षण बड़ा खतरनाक होता है और हो सकता है भाई कोई कुछ कर ले अपनी माता बहनों के साथ ही। अंदाज लगाइए, मतलब इससे धर्म ग्रंथ कहा जाता है। ठीक, मतलब मनु को नैतिकता सिखानी चाहिए थी कि अपनी माता बहनों के प्रति मात्र और बहन वाले भाव रखो। ठीक है, और उनके प्रति इस तरह के विचार मत रखो, बजाय उल्टी बात सिखा रहा है कि अपनी माता बहनों के साथ अकेले में मत रहो। ठीक, किसके साथ रहोगे? माता बहनों के साथ अकेले में नहीं रहोगे तो इससे ये पूछो किसके साथ रहना है। ठीक, तो ये स्थिति है मनु के बौद्धिक दिवालियेपन की। ठीक, आगे एक जगह और है भाई, ये बताते हैं कि रुकिए क्या कह रहे हैं, इसका सार मैं आपके सामने रखता हूं। पुरुष को अपने घर की सभी महिलाओं को 24 घंटे नियंत्रण में रखना चाहिए। विषयासक्त स्त्रियों को तो विशेष रूप से वश में रखना चाहिए। ओहो, विषयासक्त स्त्रियों को। ठीक, बाल काल में स्त्रियों की रक्षा पिता करे, यौवन काल में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र उसकी रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है मनु ये भी बता देते, मतलब आदमियों से ही तो करेगा। इस प्रकार स्त्री कभी भी स्वतंत्रता की अधिकारिणी नहीं है, मतलब महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। स्त्रियों के चाल ढाल में जरा सी भी विकार आने पर उनका निराकरण करनी चाहिए। चाल ढाल में विकार आने पर मतलब क्या, आप अंदाज लगाइए क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, मैं बोलना नहीं चाहता ऐसे। स्त्रियों के चाल ढाल में विकार आने पर मतलब भारत के पुरुषों की
जो सोच है वो मनु के अनुसार ढली हुई है। ठीक, कोई महिला अगर ज्यादा थोड़ी अटक मटक के चलती है तो भारत के पुरुष तो मान लेते हैं ये हो गई, ठीक है, इसका तो सब चल रहा है। यही मनु भी यहाँ पे लिख रहा है, ये मनु की भी वही छुटभैया टुच्ची साहिब की सोच दिखाई दे रही है। ठीक, क्योंकि बिना परवाह किए स्वतंत्र छोड़ देने पर स्त्रियां दोनों कुल के लिए दुखदायी सिद्ध हो सकती हैं। सभी वर्णों के पुरुष इसे अपना परम धर्म समझते हैं और दुर्बल से दुर्बल पति भी अपनी स्त्री को यत्न पूर्वक रक्षा करता है। ठीक, मतलब किससे रक्षा कर रहा है मनु, ये भी तो बताए, मतलब उस समय तो मुस्लिम भी नहीं थे, तो रक्षा किससे कर रहे थे। आगे देखिए एक और श्लोक है जिसमें ये बता रहे हैं कि अर्थात पति द्वारा त्याग दिए जाने तथा किसी दूसरे के साथ बेच दिए जाने पर भी कोई स्त्री दूसरे की पत्नी नहीं कही जा सकती है। उसके विवाह पति का उस पर अजन्म अधिकार होता है। मतलब ये पत्नियां भी बेच दिया करते थे, ये इसका सेंस ये बनता है। ठीक है, मतलब ये अपनी पत्नियों को बेच दिया करते थे, दूसरों को दे दिया करते थे, त्याग दिया करते थे, लेकिन तब भी इनका हक बना रहता था। ठीक, एक और श्लोक है जिसका अर्थ देखिए, हाँ, अर्थात स्त्रियों का पिता अथवा पिता तथा पिता की सहमति से इसका भाई जिस किसी के साथ उसका विवाह कर दे जीवन पर्यंत वह उसकी सेवा में रत रहे। पति के ना रहने पर भी पति की मर्यादा का उल्लंघन कभी ना करे। स्त्री का पति दुर्शील, ठीक है, दुशील, कामी तथा सभी गुणों से रहित हो तो भी एक साध्वी स्त्री को उसकी सदा देवता के समान सेवा व पूजन करनी चाहिए। स्त्री को अपने पति से अलग कोई यज्ञ व्रत या उपास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने पति की सेवा देखिए सुशास से ही स्वर्ग प्राप्त होता है। अच्छा, सेवा भाव करे तो ही स्वर्ग मिलेगा। देख लो, पति कैसा भी हो सेवा करते रहो, स्वर्ग मिल जाएगा। ठीक, ये बता रहे हैं स्वर्ग में क्या करेंगी, ये वहां पे भी पति की सेवा करनी है, पति लोक में जाके। ठीक है, ये सब इसमें बताई गई है। मनुस्मृति के आपत्तिजनक अध्याय 10 के श्लोक संख्या 11 और 50 के बीच समस्त द्विजों को छोड़कर समस्त हिंदू जाति को नाजायज संतान बताया गया। तो मनुस्मृति के अध्याय 10 में 11 से 50 के बीच द्विजों को छोड़कर जितने भी हिंदू जाति है उसे नाजायज संतान बताया गया। देख लो भाई, सारे हिंदू नाजायज हैं द्विजों को छोड़कर। ठीक है, फिर अनुलोम और प्रतिलोम संतानों के बारे में भी ये सब बातें बताई गई हैं। उसके बाद एक तालिका भी दी गई है इसमें, जिसमें बताया गया है कि देखिए कौन सी पुरुष जाति जो होती है और महिला जाति मिल जाती है तो उनसे अंतरजातीय जो संतानें पैदा होती हैं उनकी क्या बनती हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय से मधुकास्तक बनते हैं, क्षत्रिय और वैश्य से महिष्वा बनते हैं। तो ये लिस्ट है और ये लिस्ट आपको छोटी दिख सकती है। अब तो जातियां 5000 से ऊपर हो गई हैं, 4 से 5000, और तब ये बनाई होगी जब मनुस्मृति, तब इतनी जातियां नहीं होंगी। धीरे 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 करके बढ़ती चली गई। वैश्य और शूद्र से कायस्थ बनते हैं, ब्राह्मण और वैश्य से अंबष्ट बनते हैं, ये सब इसमें बता गया मोटा मोटा। शूद्र और ब्राह्मण से चांडाल बनते हैं, निषाद और शूद्र से पुक्कस बनते हैं, और शूद्र और निषाद से कुक्कड़ बनते हैं। ये सब आपको मिल जाएंगी, और ये अब तो बहुत सारी हो गई। ब्राह्मण और अंबष्ट से अभीर बनते हैं, ये सब इसमें बताया गया। ठीक, तो ये सारी बातें यहाँ पे मनुस्मृति में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसमें तो भयानक रूप से महिलाओं की हालात बहुत खराब बताए गए हैं, निम्नतर बताए गए हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात इसमें यह है कि इस मनुस्मृति को कोट किया जाता है आज के ब्राह्मणों के द्वारा, पढ़े लिखे वर्ग के द्वारा। न्यायालय के कई फैसलों में वहां बैठे हुए तिलकधारी ब्राह्मण जज मनुस्मृति के श्लोकों को कोट करते हैं। मजेदार बात है कि इनमें से ज्यादातर श्लोक महिला और शूद्रों के विरुद्ध हैं। अभी एक न्यायपालिका में एक क्या बोलते हैं दंगों के आरोपी एक मुस्लिम व्यक्ति को सजा देते समय एक जज साहब ने मनुस्मृति का एक श्लोक कोट किया। अब सबसे आश्चर्यजनक पक्ष ये है कि वो मुसलमानों के विरुद्ध तो है ही नहीं, वो तो सारे शूद्रों के विरुद्ध है। शूद्रों को दंड देने की बात हो रही है, महिलाओं को दंड देने की बात है, ब्राह्मणों को दंड देने की तो बात है ही नहीं। ठीक, उन्हें कोट कर करके बताते हैं दंड देना जरूरी है। ठीक, तो ये सब इस समय देश में चल रहा है। देश के हालात भयानक रूप से खराब हैं और बीजेपी आरएसएस के नेतृत्व में ब्राह्मणवादी व्यवस्था यानी मनुवादी राक्षस इस देश पे सभी जगह हावी हो चुका है। और मनुस्मृति दहन करके हम
फिर से एक बार इस बात की उद्घोषणा करें कि हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हालांकि आज ये लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल है, कठिन है, ठीक। और ये आगे भी भविष्य में और थोड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि मनुवाद जो है शायद इतिहास के किसी भी दौर में इतना मजबूत कभी नहीं था जितने आज की स्थिति में, ठीक। आज सबसे बड़ी परेशानी है कि उन्होंने लोगों के मन मस्तिष्क पर भी कब्जे कर लिए। लोग डूब चुके हैं इस मनुवाद, ब्राह्मणवाद, और उन्हें इससे बाहर निकालना और इस संघर्ष में उन्हें समझाना कि कैसे ये मनुवाद जो है ये पूरे समाज के लिए बहुत खतरनाक है। आज बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, और इसी चैलेंज को हमें ग्रहण करना है और लोगों को समझाना है कि कैसे ये जो मनु की बनाई हुई व्यवस्था है जिस पर ये हिंदू धर्म टिका हुआ है, ठीक, ये कुछ लोगों के शोषण और कुछ लोगों के मजे पर आधारित है, और इस असमानता वाली व्यवस्था को हमें धीरे धीरे खत्म करना है, ठीक। चलिए, तो एक बार फिर से मनुस्मृति दहन दिवस की आपको बहुत बहुत बधाइयां, और इस संकल्प को आप उठाइए और आगे भी प्रयास करते रहिए समाज को बेहतर बनाने के लिए, ठीक।